हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रिल्ड मूवीज। दोस्तों, आज मैं आपको एक जापानी मिस्ट्री एक्शन मूवी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है अटैक ऑन टाइटंस। 100 साल से भी अधिक समय पहले पृथ्वी पर टाइटन नामक विशाल राक्षस अचानक प्रकट हुए। वे किसी भी इंसान को खा लेते थे जो भी उन्हें मिलता था। इंसानों का कोई वजूद नहीं था और धीरे धीरे उनकी आबादी कम होने लगी। बहुत सारी सिविलाइजेशंस का पूरी तरह सफाया हो गया। मानव जाति को टाइटन से लड़ने का कोई रास्ता नहीं मिला तो खुद को सेफ रखने के लिए इंसानों ने छुपकर रहने का फैसला लिया। बचे हुए मनुष्यों ने टाइटन से भी लंबी बड़ी बड़ी दीवारें बनाई। टाइटन्स के आक्रमण को रोकने के लिए एक एरिया के आसपास 2 सर्कुलर दीवारें बनाई गई। डबल सिक्योरिटी के लिए एक दीवार को दूसरी के अंदर बनाया गया। बाहरी स्थान को आउटर डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था और भीतरी भाग इनर डिस्ट्रिक्ट कहलाता था। उन दीवारों के भीतर वे शांतिपूर्ण जीवन जी सकते थे। हालांकि दीवारों ने कभी सुरक्षा की गारंटी नहीं दी और 100 साल बाद भी लोग टाइटन्स के डर में रहते हैं। मूवी का मेन कैरेक्टर एक युवक है, एरन येजर, जो आउटर डिस्ट्रिक्ट में रहता है। वो किसी दिन उन दीवारों से परे जाने का सपना देखता है और अक्सर अपने दोस्त आर्मिन और मिकासा के सामने बाहरी दुनिया के समुद्र और महासागरों के बारे में बात करता है। एक दिन वे सीमा पर जाने का फैसला करते हैं और दूसरी तरफ कूदने के लिए दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। जब वे सीमा के करीब पहुंचते हैं तो दीवार का साइज देखकर चौंक जाते हैं। आर्मिन और मिकासा को डाउट है कि टाइटन्स अभी भी जिंदा हो सकते हैं, लेकिन एरन जोर देकर कहता है कि 100 साल से उन्हें किसी ने नहीं देखा और खाने के लिए कोई इंसान न होने के कारण शायद वो मर गए हैं। उनकी बातचीत बंद हो जाती है जब दीवार के बहुत करीब होने के कारण उनको गिरफ्तार करने के लिए बॉर्डर पेट्रोल दल आता है। एरन पुलिस द्वारा उसके दोस्तों को पकड़े जाने के डर से उनसे लड़ना शुरू कर देता है, जबकि इसकी वजह से उसे फांसी भी दी जा सकती है। तभी कप्तान सोदा उनके पास आता है और सैनिकों को पीछे हटने के लिए बोलता है। सोदा एरन की दीवारों के परे जाने की इच्छा को समझता है, लेकिन उसकी बचकानी हरकतों की आलोचना भी करता है। वो समझाता है कि गवर्नमेंट ने दूसरी तरफ जांच करने के लिए कुछ सैनिकों को बाहर भेजा है, इसलिए एरन को अपना जीवन खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। फिर उसके बाद भूकंप आता है और जमीन हिलने लगती है। दीवार के हिलने की वजह से ग्रुप पीछे हट जाता है। तभी दूसरी ओर एक विशाल टाइटन दिखाई देता है जो जोर से चिल्लाता है और दीवार को लात मारना शुरू कर देता है। पेट्रोल ऑफिसर्स डर में देखते हैं क्योंकि इस मॉन्स्टर को मारने के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकते। फाइनली टाइटन दीवार तोड़ देता है और धुएं में गायब हो जाता है। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ खामोश हो जाता है और फिर लोग देखते हैं कि ऐसे ही बहुत सारे टाइटन शहर के अंदर आ रहे हैं। सैनिक इन मॉन्स्टर्स पर तोप के गोलों से हमला करते हैं, जिससे उन्हें बहुत कम या ना के बराबर नुकसान होता है। दरअसल उनके पास हीलिंग पावर होती है, जिसके कारण उनके घाव बड़ी तेजी से ठीक हो जाते हैं। जल्द ही टाइटन सैनिकों तक पहुंचते हैं और उन्हें एक एक करके जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं। एक सैनिक आत्महत्या भी करता है। उसका मानना था कि यह टाइटन्स के हाथों मरने से बेहतर है। सब अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगते हैं। टाइटन्स घरों को नष्ट कर देते हैं और जितने लोगों को हड़प सकते हैं खा लेते हैं। आर्मिन भीड़ में खो जाता है, जबकि एरन और मिकासा टाउन चर्च की ओर भागते हैं, जहां लोग छिपने जा रहे हैं। मिकासा देखती है कि एक छोटा बच्चा दौड़ती हुई भीड़ के कदमों से कुचला जा रहा है। वह बच्चे को बचाने जाती है, लेकिन इस दौरान वो एरन से अलग हो जाती है। एरन को चर्च के अंदर घसीटा जाता है। इसके तुरंत बाद लोग प्रवेश द्वार बंद कर देते हैं। एरन अपनी सबसे प्यारी दोस्त को चर्च की खिड़की से देखता है। अब उसकी तरफ एक महिला टाइटन आ गई है। मिकासा जानती है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता, इसलिए वो अपना सर नीचे कर लेती है। तभी एक जोरदार धमाका चर्च के अंदर सभी को पीछे की ओर धकेल देता है। जब एरन ने फिर से बाहर देखा तो मिकासा और टाइटन कहीं नहीं दिखे। वह मिकासा की तलाश में बाहर भागता है, लेकिन उसे केवल खंडर दिखते हैं जो कभी उसका घर हुआ करते थे। एरन घूमता है और देखता है कि टाइटन चर्च को तोड़ रहे हैं और सभी को जिंदा खा रहे हैं। इस घटना के 2 साल बाद पिछले टाइटन हमले से बचे हुए लोगों को इनर डिस्ट्रिक्ट में मूव किया जाता है। सेना अब आउटर डिस्ट्रिक्ट को वापस पाने की योजना बना रही है। इनर डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा लोग होने के कारण और आउटर डिस्ट्रिक्ट की उपजाऊ जमीन खो देने के कारण भोजन की कमी ने लोगों को मारना शुरू कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अंत में सभी भूखे मर जाएंगे। उनके जीवित रहने का एकमात्र विकल्प आउटर डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा करना और टूटी हुई दीवार की मरम्मत करना है। मिलिट्री के डायरेक्टर का नाम कुबल है। वह सैनिकों को दिल खोलकर भाषण देता है और हैंस नाम की एक लड़की को स्टेज पर बुलाता है। सेना के सभी हथियार हैंस के अंडर हैं। हैंस उन्हें एक मल्टी डायमेंशनल गियर दिखाती है और दावा करती है कि टाइटन से लड़ने में यह उनकी मदद करेगा, लेकिन वह गलती से अपने ही लोगों पर हमला कर देती है। फिर हम मिलिट्री क्राउड में एरन और आर्मिन को देखते हैं। पता चलता है कि दोनों की जान बच गई थी और अब वो सेना में शामिल हो गए हैं। एरन मिकासा को मारने की वजह से टाइटन से बदला लेना चाहता है। कैप्टन सोदा भी हमले में बाल बाल बच गए
गए, लेकिन अपने जीने की इच्छा गवा बैठे। अब वह सेना में एक फूड सप्लायर और एक शराबी है। उनकी योजना है कि वो रात में टाइटंस पर हमला करेंगे जब वो सो रहे होंगे, और उस रास्ते को बंद कर देंगे जहां से पिछली बार टाइटंस ने अटैक किया था। इससे कोई नया टाइटन शहर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। फिर वे बाकी बचे हुए टाइटंस को आसानी से मार सकते हैं और अपना जिला वापस पा सकते हैं। हैंस सभी को धीरे धीरे आगे बढ़ने और कोई शोर ना करने के लिए कहती है। बाहरी जिले का प्रवेश द्वार खुलता है और सेना वैन में बाहर निकलती है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, कप्तान उन्हें अचानक वाहनों को रोकने का आदेश देता है। आगे उन्हें हलचल सुनाई देती है, लेकिन पता चलता है कि वो सिर्फ गायें हैं जो शहर में घूम रही थी। सेना में एक जिसका नाम हियाना है, एक बच्चे की रोने की आवाज सुनती है। वह अपने जीवन को खतरे में डालकर उसकी जांच करने का निर्णय लेती है। एरन भी उस लड़की का पीछा करता है और दोनों एक खंडर हुई बिल्डिंग के अंदर पहुंचते हैं। जैसे जैसे वे अंदर जाते हैं, रोने का साउंड क्लियर होता जाता है। तभी अचानक एक पतला लिक्विड हियाना पर गिरता है। दोनों ऊपर देखते हैं और एक टाइटन बच्चे को देखकर घबरा जाते हैं। बच्चा उनके सामने गिर जाता है और रोने लगता है। वे डर के मारे भाग जाते हैं। सैनिक शोर से घबराने लगते हैं, लेकिन कप्तान उन्हें चुप रहने का आदेश देता है। तभी अचानक एक विशाल हाथ कहीं से निकलता है और कप्तान को पकड़ लेता है। अब टाइटंस जाग गए हैं। सैनिक बड़े खतरे में हैं। एरन और हियाना ग्रुप की ओर दौड़ते हैं। एक विशाल टाइटन उनका पीछा करता है और वे वापस वाहनों की ओर भागने लगते हैं। सेनापति कुबल ने पहले ही खतरे को भांप लिया था और वो वाहन और हथियार लेकर वहां से भाग जाता है। वाहन के अंदर से हैंस सभी को पास की एक बिल्डिंग में आने के लिए कहती है। सैनिक इमारत की ओर भागते हैं, पर उससे पहले ही दोनों तरफ से टाइटन से घिर जाते हैं। वे सारी उम्मीद खो देते हैं, लेकिन तभी अचानक एक टाइटन किलर और स्काउट रेजिमेंट के कैप्टन सिक्स सीमा प्रकट होते हैं। वो एक स्विंगिंग डिवाइस का उपयोग करता है, जिससे टाइटन की गर्दन के पीछे के कमजोर हिस्से पर हमला करता है। सिक्स सीमा के साथ एक पार्टनर होती है जो उसी की तरह टैलेंटेड है। वो दोनों एक एक करके सभी टाइटंस को मार देते हैं। मारे गए टाइटंस जमीन पर गिर जाते हैं और भाप बनकर गायब हो जाते हैं। एरन को अंत में सिक्स सीमा की दोस्त की एक झलक मिलती है और यह देखकर वो हैरान हो जाता है कि वह मिकासा है। हालांकि मिकासा अपने पुराने दोस्त पर कोई ध्यान नहीं देती और सिक्स सीमा की तरफ मुस्कुराते हुए देखती है। दोनों फिर बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। यह पता चलता है कि कमांडर कुबल ने मिशन में मदद के लिए सिक्स सीमा को नियुक्त किया था। पिछले टाइटन हमले के दौरान सिक्स सीमा ने उस दिन मिकासा की जान बचाई थी और यहाँ तक कि उसे टाइटन से लड़ना भी सिखाया। तब से वे टाइटन की दुनिया में रहते हैं और पार्टनर्स के रूप में काम कर रहे हैं। मिकासा ने जीवन की कठोर सच्चाई सीख ली है और अब वो अपने पुराने दोस्तों के साथ जुड़ना नहीं चाहती। सैनिकों में से एक ने एरन को टाइटंस को आकर्षित करने के लिए दोषी ठहराया। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन जल्द ही मिकासा ने उन्हें रोक दिया। सिक्स सीमा ने एरन से उसका नाम पूछा और उसे प्राइवेट में बात करने के लिए बुलाया। एरन सिक्स सीमा से कहता है कि वह टाइटंस को मारना सीखना चाहता है और कहता है कि टाइटंस की वजह से उन्हें कैदियों की तरह जीना पड़ रहा है। सिक्स सीमा ने हंसते हुए कहा कि इंसानों ने खुद को कैद किया है, टाइटंस ने नहीं, क्योंकि वो लड़ने से बहुत डरते थे और उनकी कायरता आज उन्हें यहाँ ले आई है। फिर वह एरन को भी कायर कहकर उकसाता है। जब एरन एक कायर होने से इनकार करता है, सिक्स सीमा ने उसे अपने डर को जाने देने और अपनी आजादी के लिए टाइटन से लड़ने के लिए कहा। उसके बाद एरन मिकासा की तलाश में जाता है और उसे एक टूटा हुआ पियानो बजाते हुए पाता है। वो उससे फिर से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन मिकासा को उसकी कोई परवाह नहीं है। वह कहती है कि वो जिस बच्चे की देखभाल कर रही थी उसकी डेथ हो गई और उसके बाद वो एक अलग इंसान में बदल चुकी है। मिकासा ने अपने शरीर पर काटने का एक निशान दिखाया जो टाइटन के हमले से हुआ था। तब वहां पर सिक्स सीमा आ जाता है और मिकासा को अपने हाथ से एक सेब खिलाता है, उसके प्रति अपना प्यार जाहिर करता है। एरन बाहर आता है और दुख में जोर से चिल्लाता है। उसका प्यार जिसके लिए वह टाइटन से बदला लेना चाहता था, अब वो इंसान नहीं रहा जो वह पहले हुआ करती थी। तभी हियाना एरन के पास पहुंचती है और दोनों बिल्डिंग के अंदर वापस लौटते हैं। फिर वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। हियाना एरन को अपनी बेटी के बारे में बताते हुए इमोशनल हो जाती है, जो अभी अभी इनर डिस्ट्रिक्ट में वापस आई है। वो फिर एरन को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक विशाल आंख उन्हें खिड़की से देखती है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, एक टाइटन हियाना को अपने मुंह से खींच लेता है। एरन अपनी दोस्त को टाइटन द्वारा खाते हुए देखता है। फिर और टाइटन्स भी बिल्डिंग की तरफ आ जाते हैं। सिक्स सीमा, मिकासा और दूसरे सैनिक अपने गियर पहनते हैं और वो टाइटन से लड़ने लगते हैं। मिकासा और सिक्स सीमा साथ मिलकर ज्यादातर टाइटन्स को मार देते हैं, लेकिन कई सैनिक घायल हो जाते हैं क्योंकि यह उनकी पहली लड़ाई है। एक्सप्लोजिव ही केवल एक ऐसी चीज है जो उन्हें लंबे समय तक टाइटन से बचा सकती है, इसलिए कमांडर कुबल सभी को उनकी रक्षा करने के लिए कहता है। इस बीच टाइटन एक कपल पर हमला करता है और मुठभेड़ में आदमी की मौत हो जाती है।
महिला अपने प्रेमी की मौत से होश खो देती है और उस मॉन्स्टर से बदला लेने की कसम खाती है जिसने उसे मारा था। फिर हम एक इंसान को एक्सप्लोजिव के साथ वाहन में चढ़ते और भागते हुए देखते हैं। ये वही औरत है जिसने अभी अभी अपने प्रेमी को खो दिया था। वह स्टीयरिंग व्हील को संभालती है और उस टाइटन की ओर आगे बढ़ती है जिसने उसके लवर को मार डाला था। उसने टाइटन को गाड़ी से टक्कर मारी और विस्फोट ने टाइटन के दोनों पैरों को उड़ा दिया। हालांकि ये हमला कोई काम नहीं करता और टाइटन की टांगे वापस आ जाती है। उन्हें मारने का केवल एक ही तरीका है कि उनकी कमजोर जगह पर प्रहार किया जाए। एरन अभी भी बिल्डिंग के टॉप पर है और उसने दूसरों की टाइटन्स को हराने में कोई मदद नहीं की है। वह सिक्सीमा की बातों को याद करता है और उन पर हमला करने के लिए स्प्रिंग्स का उपयोग करता है। शुरू में वो संघर्ष करता है लेकिन सिक्सीमा के थोड़े मार्गदर्शन के साथ अपनी पहली हत्या करने में सफल हो जाता है। हालांकि ठीक बाद में अपना संतुलन खो देने के कारण वो सीधा दूसरे टाइटन के मुंह में गिर जाता है। टाइटन उसके एक पैर को काट लेता है लेकिन एरन छत पर कूदकर खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। तभी अचानक एक टाइटन आर्मिन को पकड़ लेता है। दूसरे उसे बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि टाइटन उसे खाने वाला है। एरन दर्द में है लेकिन फिर भी अपने दोस्त की मदद करने की कोशिश करना बंद नहीं करता। वो खुद को बिल्डिंग के किनारे की ओर घसीटता है और मॉन्स्टर के मुंह में छलांग लगा देता है। आर्मिन मॉन्स्टर के गले में फिसलने ही वाला था लेकिन बच जाता है। हालांकि इस प्रोसेस में एरन टाइटन के पेट में गिर जाता है और वहाँ कई डेड बॉडीज के बीच पड़ा हुआ है। इस बीच आर्मिन मिकासा को एरन की मौत के बारे में बताता है। ये न्यूज सुनकर उसे बहुत दुख होता है। गुस्से में वो टाइटन्स पर हमला कर देती है और उनमें से हर एक को मार देती है। हालांकि उसका फ्यूल बीच में ही खत्म हो जाता है जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। फिर वही टाइटन जिसने एरन को खाया था उसकी तरफ आता है और उसे मारने के लिए तैयार है। लेकिन तभी अचानक मॉन्स्टर के मुंह से एक हाथ निकलता है और जल्द ही उसका शरीर फट जाता है जिससे उसके अंदर से एक टाइटन और निकलता है। ये टाइटन दूसरे टाइटन से लड़ता है और एक एक करके उन्हें मारता है। बचे हुए सैनिक खौफ में देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि एरन है। सभी को मारने के बाद एरन गुस्से से बिल्डिंग की तरफ आता है। ऐसा लगता है कि वो भूल गया कि वह कौन है और सभी को मार रहा है। मिकासा को छोड़कर सभी सैनिक डर के मारे पीछे हट जाते हैं। वो एरन का नाम पुकारती है, हालांकि वो नहीं रुकता और उसे पकड़ लेता है। मिकासा को देखते हुए धीरे धीरे उसकी यादाश्त वापस आ जाती है और वो मिकासा को पहचान लेता है। फिर वो जमीन पर गिर जाता है और बाकी टाइटन्स की तरह इवेपोरेट होने लगता है। मिकासा उसकी गर्दन के पीछे कमजोर हिस्से पर कट लगाती है जहां से एरन बाहर निकलता है। हैरानी की बात यह होती है कि एरन का पाँव जिसे टाइटन ने काट दिया था पूरी तरह से ठीक हो चुका था। लास्ट टाइटन भी अंत में इवेपोरेट हो जाता है और एरन को धीरे धीरे होश आ जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।